तुर्की से एक और बड़ी खबर सामने आई। तुर्की के एक स्कूल में फायरिंग की गई है। हालांकि इसकी फायरिंग के पीछे वजह क्या थी, कौन लोग थे, ये एक एक करके जानकारी सामने आ रही है। एक छात्र इसमें शामिल था, छात्र ने स्कूल के अंदर फायरिंग की। ये तस्वीरें फायरिंग की गई है और ये वहां पर मौजूद सुरक्षा बल। अभी अपडेट लगातार ये कोशिश की जा रही लेने की कि इस फायरिंग में कितना नुकसान हुआ है, क्या बाकी बच्चे या स्कूल का स्टाफ इसकी चपेट में आया है। एक तरफ पहले से पूरे मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही है, अमेरिका ईरान के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू होने का खतरा है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक नई चिंगारी सुलगाई। एर्दोगान ने लेबनान को लेकर इजराइल को धमकी दी। इजराइल से नेतन्याहू का जवाब भी आ गया। तो सवाल है कि क्या तुर्की इस महायुद्ध का हिस्सा क्या बनने वाला है? क्या अमेरिका ईरान की तनातनी के बीच नया मोर्चा खुलने वाला? क्या एक दूसरे से 1200 किलोमीटर दूर स्थित तुर्की और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ने वाला? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी। पहले आपको एर्दोगान का अब तक का सबसे बड़ा बयान बताते हैं। एर्दोगान ने कहा नेतन्याहू खून और नफरत से अंधे हो चुके हैं। इजराइल बातचीत में बाधा बन रहा है। लेबनान में नेतन्याहू नरसंहार करवा रहे हैं। यहाँ तक बात फिर भी दायरे में थी, लेकिन एर्दोगान ने एक कदम आगे बढ़कर उस इजराइल को सीधे चैलेंज कर दिया जो दुश्मनों के घर में घुसकर मारता है, जिसने लगातार 40 दिन तक 2300 किलोमीटर दूर ईरान पर सैकड़ों टन बारूद बरसाया है। एर्दोगान ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच पहली बार इजराइल पर सीधे हमले की धमकी दी। एर्दोगान ने कहा, हम जब चाहें एक्शन ले सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। पहले हमने कराबाख और लीबिया में एक्शन लिया था, जरूरत पड़ी तो हम इजराइल के खिलाफ भी जा सकते हैं। एर्दोगान ने सिर्फ धमकी नहीं दी, इस बात के भी संकेत दिए कि अगर बातचीत नहीं चल रही होती तो अब तक तुर्की एक्शन ले चुका होता। दरअसल तुर्की के पास भी ईरान की तरह मिसाइल और ड्रोन का भंडार है। कराबाख को लेकर 2020 में अजरबैजान आर्मेनिया की जंग छिड़ी थी। तुर्की ने अपने फाइटर और बायर कटार TB2 ड्रोन अजरबैजान भेजे थे। तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी के लड़ाके भी अजरबैजान गए थे। 44 दिनों की जंग के बाद समझौता हुआ, अजरबैजान को जीत मिली। 2019-20 में लीबिया में विद्रोही गुट के खिलाफ सरकार का साथ दिया। तुर्की की सेना और बायर कटार TB2 ड्रोन ने यहाँ भी अहम भूमिका निभाई। इन्हीं दोनों जंग का हवाला देकर एर्दोगान ने अब इजराइल को डराने की कोशिश की, लेकिन इजराइल से एर्दोगान को उन्हीं की भाषा में जवाब मिला। एर्दोगान के बयान पर नेतन्याहू ने कहा, तुर्की को अपने घर में झांकने की जरूरत है, हमें मानवता का पाठ न पढ़ाएं, खुद कुर्दों को मार रहे हैं, बेकार की बयानबाजी न करें। एर्दोगान कागज के शेर। नेतन्याहू के इस जवाब से साफ है कि तुर्की के साथ विवाद आगे बढ़ा तो इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में अगर लेबनान को लेकर समझौता नहीं हुआ, अमेरिका और इजराइल का सीज फायर आगे नहीं बढ़ा, तो मिडिल ईस्ट का ये महायुद्ध अब विध्वंसक हो सकता है और इजराइल तुर्की के फाइटर सीधे आमने सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।